अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ख्वाजा मजहर सिद्दीकी। अफसोसनाक बात जो हमारे रवैयों का हिस्सा बन गई है, हमारी जिंदगी में आ गई है और हम इसके आदी हो गए हैं। वो अफसोसनाक बात, वो लम्हा फिक्रिया ये है कि हम सुनी सुनाई बातों को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से या किसी और ऐप से कोई खबर सुनते हैं और हम उसको आगे फैला देते हैं। हम थोड़ी देर के लिए ठहर कर ये भी नहीं सोचते कि आया ये किसी के जो इंतकाल की खबर मुझे मिली है, या किसी की तलाक की जो खबर मिली है, या किसी की गुमशुदगी की कोई इतला मिली है, या किसी की बैरून मुल्क जाने की कोई इतला मिली है, क्या ये दुरुस्त भी है, हकीकत पर मबनी भी है या गलत है। अब एक लम्हे के लिए अगर आप ठहर कर ये सोच लें कि आया ये खबर सही है या गलत है, और मुझे इस खबर को फैलाने के लिए किसी ने हुक्म भी नहीं दिया, मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट भी नहीं की, मैं आदी हो गया हूं कि जैसी कुछ बात सुनता हूं तो सबसे पहले मैं आगे शेयर करने की कोशिश करता हूं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर 90% तक खबरें गलत होती हैं, गुमराही पर मबनी होती हैं, प्रोपेगेंडा होती हैं, और उसके पीछे बहुत सारे मकासद होते हैं। कोई शख्स आपको मजबूर भी नहीं करता कि आप बात को आगे फैलाएं। देखिए, किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बातों को आगे फैला दे, उसको नशर कर दे, और वो गुनहगार हो जाए। जो शख्स भी इस जुर्म का इर्तिकाब करता है या ये गुमराही का काम आगे फैलाने का काम करता है, वो ये ज़हन में रखे कि वो भी इस गुनाह में बराबर का शरीक है। मैंने अभी पहले अर्ज किया कि 90% सोशल मीडिया की खबरें झूठ पर मबनी होती हैं कि शोएब मलिक को और सानिया मिर्जा को तलाक हो गई, फलां एक्टर और फलां एक्ट्रेस को तलाक हो गई, फलां साहब जो है वो इंतकाल फरमा गए, फलां मुल्क ने फलां मुल्क के बारे में ये कह दिया, फलां जमात ने फलां जमात पर ये इल्जाम लगा दिया, फलां लीडर ने फलां लीडर को गालियां दे दी। आपको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया पर कैसे तस्वीरें मिक्स की जाती हैं, कैसे वीडियोस जो हैं वो यूँ समझ लें कि इस अंदाज में बनाई जाती हैं कि झूठ भी सच लगने लगे। तो इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। हमारा दीन इस्लाम भी हमें इस बात की ममानत करता है कि आप सुनी सुनाई बातों को आगे फैला दें, बल्कि ये किसी भी कौम के अखलाक में ये बात बुरे अखलाक में आती है कि आपने इधर से कोई खबर सुनी और फौरन ही उसको नशर कर दिया आगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने आप को इस तरह की गुमराही से, इस तरह की ज़हनी गुलामी से, इस तरह की बुरी आदत से बचाइए, क्योंकि ये कौमों के लिए ख़तरनाक बात है। ये कौमों के लिए उरूज की बात नहीं है, बुलंदी की बात नहीं है, अजमत की बात नहीं है, बल्कि ये पस्ती की बात है, ये नाकामी की बात है, ये शर्मिंदगी की बात है, नदामत की बात है। आप कोशिश कीजिए कि आप कोई भी खबर आप तक पहुंचती है, अगर आपके पास ज़राए हैं तो उनकी तस्दीक करें। अगर आपके पास वो ज़राए नहीं है कि आप तस्दीक करें तो फिर रुक जाएं। जब आपको और ज़राए से तस्दीक हो जाए, और भी लोग इस बात को करने लगें, ये शर्त यहाँ भी ज़हन में रखनी चाहिए कि 10 बंदे भी अगर एक बात को ठीक करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात ठीक हो। थोड़ा इंतज़ार कर लें, सही खबर पहुँचने तक, सही इत्तला पहुँचने तक आप रुके रहें, अपने आप को ठहराए रखें। जब आप तक सही बात आए और आप समझते हैं कि इस बात को आगे फैलाने का कोई फ़ायदा भी है तो फिर ज़रूर फैलाएं। अगर वो बात ज़हनी इंतशार का बायस बनती है, किसी की किरदार कुशी का बायस है, किसी की पगड़ी उछाल रही है, या किसी को नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसी बात जो शर फैला रही है उससे रोकें, अपने आप को रोकें। याद रखें कि अगर आप इन चीज़ों के फैलाने में खुद को रोक लेते हैं तो आप एक कामयाब शख्स हैं, आप एक मैच्योर शख्स हैं, आप एक समझ लें कि अच्छे इंसान हैं जो सुनी सुनाई बात को, या गुमराही वाली बात को, या प्रोपेगेंडे वाली बात को, या गलत बात को फैलाने से रुक जाता है। और मैं समझता हूँ ये आपके अच्छा होने की दलील है।